गुड़िया बाजी की जॉब छूटने के बाद मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। वो आपके जनरल स्टोर का क्या हुआ? हलवा है क्या अपना कारोबार शुरू करना? फिर बिलाल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं गुजारा होगा। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना दो। फिर क्या सोचा आपने? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सोचने के लिए, और मेरी कोई इतनी सैलरी भी नहीं है कि मैं गुड़िया बाजी की जिम्मेदारियां उठाता फिरूं। तो अब क्या होगा? मैं कोई नजूमी नहीं हूं जो आगे का हाल बता दूं। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से तुम्हारे सवाल मुझे और गुस्सा दिलाते हैं। अहमर, अहमर, नाराज हो क्या? नहीं, नाराज नहीं हो भाई। झूठ मत बोलो, अगर नाराज नहीं हो तो कल से मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? थोड़ा सा परेशान था बस। क्या हुआ, कैसे परेशान हो? गुड़िया बाजी की जॉब चली गई है। तो तुम भी तो यही चाहते थे ना? यार इतनी लाइट सिचुएशन नहीं है, हमारे घर में रात से टेंशन फैली हुई है। टेंशन किस बात की है? तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, सब मिलजुल कर मैनेज कर ही लेंगे। उस मैनेज को लेकर तो परेशान है, लेकिन परेशान होने से क्या होगा, कहीं ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। डोंट वरी अहमर, आई थिंक तुम्हारे घर में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपस में सबकी है कि कोई प्रॉब्लम ही ना लगे। मुझे भी यही उम्मीद है कि मिलजुल के इस मसले को हल कर लेंगे। खैर, तुम्हारा मूड कैसे ही हो गया? ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। ऐसे ही खुश नहीं होता हमें साफी। अमर, तुम तो कह रहे थे तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तो इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो फिर? मैंने कहा मेरा नाराज होना बनता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपने प्रॉब्लम्स हैं। मैं कौन होता हूँ जिससे तुम शेयर करोगी? वो तो मैं ही बेवकूफ था कि अपनी फैमिली की हर बात तुमसे शेयर करता था। अमर, हर बार शेयर करना जरूरी नहीं होती। यू आर राइट, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल होकर सोच रहा था तुम्हारे बारे में, बट इट्स ओके। मेरे पास वैसी बहुत टेंशन है झेलने के लिए, और टाइम भी नहीं है मेरे पास। बाय। आ रहे हैं सब। मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही है कि हम सब कुछ भूल के अब आगे के बारे में सोचें। आगे क्या करना चाहिए मतलब? यही कि आगे सब कुछ कैसे मैनेज करना है। गुड़िया बाजी, हमारे हालात आपसे ढके छुपे तो है नहीं, खाली जेब कैसे मैनेज करेंगे? बिलाल भाई, सिर्फ एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा। हम सब फैमिली हैं, तो सबको मिलकर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मेरे पास तो पैसे नहीं है जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। भाई प्लीज सबके बारे में सोचें, इस घर के बारे में सोचें। घर कैसे चलेगा? मेरा तो ख्याल है मिलजुल के भी कुछ नहीं होने वाला।
और अब से सबको अपना अपना खर्चा खुद ही उठाना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? सबको अपना अपना खर्चा खुद उठाना? फैमिली है हम लोग, दुख हो सुख हो खर्चे हो सब लोग मिल बांट के ही करते हैं ना। गुड़िया बाजी, आप मेरी बात समझ नहीं रही। लेकिन बांटा तो उस वक्त जाता है ना जब आपके अकाउंट में पैसे हों, और आप तो पहले ही मेरे हालात जानती हैं। और मैं ना तो ये गैस और बिजली के बिल भर सकता हूं और ना ही इन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। और जॉब वालों का प्रॉब्लम तो आप जानती ही हैं। आप बिलाल को क्यों नहीं कहती कि वो अपना जर्नल स्टोर स्टार्ट करे? अरे यहाँ मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? और मैं कोशिश कर तो रहा हूं। पता नहीं कौन सी कोशिशों में लगे हुए हो, आज तक तुम्हें कामयाबी ही नहीं मिल रही। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि जो गुड़िया बाजी ने तुम्हें पैसे दिए थे, या तो उससे जर्नल स्टोर खोलो या फिर उनके पैसे उनको वापस कर दो। आपकी तो शुरू से नजर उन पैसों पर ही है। हजम जो नहीं हो रहा कि मेरे पास वो पैसे यहाँ कैसे गए। मुझे उन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? बस कर दें, जानता हूँ आपको। अच्छा, क्या जानते हो तुम? बताओ मुझे। यही कि आप बहुत खुदगर्ज और बेहिस इंसान हैं। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, मैं तो कम से कम अपनी बीवी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अपने बीवी अपने बच्चों को गुड़िया बाजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। शारिक भाई तमीज से बात करें। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अच्छा बस। तुम लोगों को मैंने यहां पर मसले का हल निकालने के लिए बुलाया था, तुम दोनों की लड़ाइयां देखने के लिए नहीं। मैं लड़ रहा हूं गुड़िया बाजी? तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से माजरत। मैं इस घर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता।